खुश आमद। लोग तमाशा देखते रहे और बढ़िया चीखती रही। आखिरकार जब उसकी जान निकल गई तो उसके होंठों पर आखिरी अल्फाज थे, ये कला कभी आबाद ना हो, यहाँ जो भी आए या तो मरेगा या बेचैन रहेगा। कला बन गया, मगर उस दिन से आज तक ये बद्दा इस पर साया फिगिन है। अगर आपको यह हिस्सा पसंद आया तो लाइक जरूर करें।
दूसरा हिस्सा बददा की पहली अलामत का मकमल होने कुछ अरसे बाद अजीबोगरीब वाक़ात होने लगे। मजदूर जो तमीर में शामिल थे कई पर असरार हादसात में मारे गए। कुछ ने कहा कहर अतको एक औरत की सिसकियां सुनी जाती हैं जैसे वो किसी दरख्त के नीचे बैठी हो और अपनी तकलीफ सुना रही हो। एक दिन किले के दरवाजे के पास तैनात एक सिपाही ने कसम खाई कि उसने रात के वक्त एक औरत को सफेद लिबास में चलते देखा। वह औरत इसके करीब आई, कुछ कहने की कोशिश की, मगर अचानक हवा में तहलील हो गई। अगले दिनों सिपाही पागल हो गया और खुद को किले के फसील से गिराकर मार डाला। किले में तैनात अफसरों ने इसे महजूम समझा के मामारों को अजीब ख्वाब आते थे। एक बुजुर्ग मामार ने बादशाह से कहा, यह किला किसी मजलूम की आह से बना है, इसकी दीवारों से खून की खुशबू आती है। अकबर ने वह मामार शहर बदर करवा दिया, मगर कुछ है दिनों बाद वह खुद बीमार हो गया। किला रोहतास के दूर में कुछ सालों तकजीर इस्तेमाल रहा, मगर जो भ्यास किले को रहायशिया हुकूमत के मरकज के तौर पर इस्तेमाल करता तो वक्त कर दिया जाता या अचानक बीमार होकर मर जाता। यह किला अब एक वीरान खंडर बनता जा रहा था। न बादशाहियां आते न अवाम, सिर्फ वक्त के साथ साथ उसके दीवारें खामोश गवाह बनकर रह गए। उन चीखों की जो अभ्यास की बुनियादों में दफन हुई। लोग कहते हैं कि किले क्या एक खास दीवार से कभी कभार खून रिसने लगता है। जब भी कोई सियाह से छोता है उसे ख्वाब में ऐद की आवाज सुनाई देती है जो कहती है, मैं अभी जिंदा हूं। अगर आपको यह हिस्सा दिलचस्प लगा तो शेयर करें ताकि बाकी लोग भी जान सकें। सियाहों की ज़बानी मौजूदा दौर में किला रोहतास को एक तारीखी मकाम के तौर पर देखा जाता है। रोजाना सैकड़ों सियाह यहाँ आते हैं। उनका मानना है कि ये बदरू अभी तक अपनी इंसाफ की तलाश में है और जब तक उसे इंसाफ नहीं मिलेगा ये किला कभी सुकून नहीं पाएगा। अगर आपने ये सब दिलचस्पी से पढ़ा, सब्सक्राइब करें ताकि अगला और आखिरी हिस्सा न छूट जाए। क्या बद्दा आज भी जिंदा है? आज किला रोहतास यूनेस्को का आलमी वर्सा करार दिया जा चुका है। हुकूमत पाकिस्तान इसकी मरम्मत करवा रही है और ये सियाहों के लिए एक परकशिश मकाम बन चुका है। मगर एक सवाल आज भी बाकी है, क्या ये किला वाकई बद्दुआ का शिकार है? माहिरीन आसार कदीमा कहते हैं कि ये सब महज कहानियां हैं
मगर रूहानी इल्म से वाबस्ता लोग मानते हैं कि कुछ जगह साकिन नहीं होते। उनके अंदर एक तवानाई, एक करब छुपा होता है जो वक्त के साथ खत्म नहीं होता। कला रोहतास की रातें आज भी खामोश नहीं। सिसकियों की आवाजें, दीवारों पर परछाइयां और वही बढ़िया की ये सब आज भी महसूस किए जा सकते। की कहानियां लाते हैं सवाए अतवार के। दहशत जारी है। सिर्फ YBR Whispers of the Dark।